हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम सीखेंगे 2 से लेके 3 साल की बेबी गर्ल्स के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जैकेट कोट। तो बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनता है। ये मैंने इसे 1 दिन में बनाकर रेडी कर लिया था। तो अगर आप बिगिनर हैं तो 2 दिन में आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये ब्लैंकी वूल ली है, थोड़ी सी थिक यार्न है, चंकी यार्न है। तो हम इसमें ये 5 mm साइज़ की नीडल्स यूज़ करेंगे, 5 mm साइज़। और ये 7 नंबर की सिलाई है। आप चाहे तो अगर आपका हाथ टाइट है तो 6 नंबर पे भी बुन सकते हैं, 6 नंबर पे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इस मल्टी कलर वूल से बॉर्डर बनाएंगे और स्लीव से स्टार्ट करेंगे, बाजू से। तो बाजू बनाने के लिए पहले हम इसमें, क्योंकि कम फंदे डलते हैं, 18 फंदे डालेंगे। 18 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, कास्ट ऑन 18 स्टिचेस। तो मैं यहाँ पे ऑल नॉर्वेजियन से कर रही हूँ और धीरे धीरे फंदे कास्ट ऑन कीजिएगा ताकि यहाँ पे नीचे हमारा एज जो है वो थोड़ा अच्छा सा बने। तो ऐसे हम पहले ये 18 स्टिचेस यानी 9 पेयर्स, 9 जोड़े इस तरह से फंदों के कास्ट ऑन कर लेते हैं। देखिए हमने ये 18 स्टिचेस 18 फंदे कास्ट ऑन किए। अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे इस तरफ से, निट ऑल। तो ये हम गार्टर स्टिच से बुनेंगे इन फंदों को इस तरह से। बहुत आसान होते हैं ये फंदे बुनने, क्योंकि हमने इन्हें ढीला ढीला कास्ट ऑन किया है। तो इस तरफ से भी सीधा बुनते हुए और उस तरफ से भी सीधा बुनते हुए हम इसकी पहले 6 रॉज बना लेंगे, 6 सिलाई बना लेते हैं। देखिए हमने 6 रॉज ऑफ गार्टर बुन ली है, 6 सिलाई सीधी सीधी बुन ली। और अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो जो हमारा दूसरा कलर होगा बेस कलर, उससे हमने यहाँ पे बुनाई करना शुरू करना है और इन सभी फंदों को यहाँ पे हम सीधा सीधा बुन लेंगे, इन ऑल। तो हमने इन फंदों को सीधा भी बुनना है और इस धागे के एंड को हम इसमें जो है साथ में बुनाई में ले लेंगे, क्योंकि बाद में इस स्टिचिंग पे जो है और भी धागे होंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बल्की सा हो जाएगा, इसलिए हम इस वाले को बुनाई में ही ले लेते हैं ऐसे। तो पहले इन सारे ही फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। इस तरह से तो ये पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे। तो हमने इन सारे फंदों को सीधा बुना। अब इस तरफ से इन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये रॉ पूरी पहले उल्टी बना लेंगे, नेक्स्ट रॉ में मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। तो पहले ये वाली रॉ उल्टी बुन लेते हैं, ऑल। ये देखिए अब इस रॉ में हमें फंदे भी बढ़ाने हैं और थोड़ा सा हम पैटर्न भी बनाएंगे। तो उसके लिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम इस एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार फ्रंट से और एक बार बैक से। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा ये बढ़ गया। अब धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। पूरी रो में यही करते जाएंगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, स्लिप उल्टा। तो सारे फंदे ऐसे बुने जाएंगे लास्ट के 2 फंदों तक। इसे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये देखिए स्लिप उल्टा। अब यहाँ पे हमारा जो ये वाला फंदा है, धागा पीछे ले जाके इसको फिर से 2 बार बुनकर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे और एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 3rd रॉ कंप्लीट हुई। 4th रॉ, चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जिन फंदों को हमने स्लिप किया था उन्हें सीधा बुनेंगे और जिन फंदों को इस तरफ से उल्टा बुना था उन्हें इस तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। यानी ये फंदा उल्टा आएगा, ये फंदा हमारा सीधा आएगा। तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे स्लिप करने के बाद। अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर एक उल्टा एक सीधा बुनते जाएंगे। देखिए जो उल्टा फंदा है जिसे हमने उस तरफ से भी उल्टा बुना था वो उल्टा आएगा इस तरफ से, और इसको हमने स्लिप किया था, नहीं बुना था, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा उल्टा एक सीधा बुनते हुए हम ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले ये रॉ बना लेते हैं। ये देखिए एक फंदा एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हमने ये रॉ कंप्लीट की है।
और हमारे एक एक फंदा बढ़ चुका है। 20 फंदे हैं हमारे नीडल पर, 20 स्टिचेस हैं। अब हम 6 रॉस, एक रॉ सीधी एक उल्टी बुनेंगे। 6 सिलाइयों में एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बुनकर पहले ये 6 सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसमें हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो पहले ये 6 रॉस पहले बना लेते हैं, इतना सा बन जाएगा ये उससे। देखिए हमने ये 6 रॉस बुन ली है, 6 सिलाई इस तरह से, एक रॉ सीधी एक उल्टी। अब फिर हम एक फंदा स्लिप करने के बाद इस फंदे के 2 बनाकर यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर इन सब फंदों को लास्ट के 2 फंदों तक सीधा सीधा बुन लेंगे। knit the last 2। तो पहले ये 2 फंदों तक हम बुन लेते हैं, यहाँ तक 2 फंदों तक हमने बुना। अब फिर यहाँ पे इस फंदे के 2 बना लेंगे। तो हमने ये 7वीं सिलाई में एक फंदा इस तरफ और एक फंदा इस तरफ बढ़ा लिए। 2 फंदे बढ़ गए हमारे। देखिए हमने यहाँ पे जो थे 18 फंदे कास्ट ऑन किए थे, फिर 20 हो गए थे, अब हमारे 22 फंदे हो गए हैं, 22 स्टिचेस हो चुके हैं। इस तरफ से इन फंदों को उल्टा उल्टा पहले बुन लेते हैं, ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो पहले ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना है। तो बुन लेते हैं उल्टा। तो ये हमने इन फंदों को उल्टा बुना। अब हम 10 सिलाई एक रॉ सीधी एक उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे, वर्क 10 रॉस ऑफ स्टॉकिनेट। तो 10 सिलाई में हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। जो हमारे ये 22 फंदे हैं इनकी हम 10 सिलाइयाँ अब बुन लेंगे, इस तरफ से सीधा और उस तरफ से उल्टा। तो फिर हमारी कुछ लेंथ जो है इतनी ज़्यादा और बढ़ जाएगी 10 रॉस बनाने से। तो ये बना लेते हैं पहले। देखिए हमने ये 10 रॉस बुन ली है, 10 सिलाई, और अब फिर यहाँ पे एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो एक एक फंदा हमने दोनों तरफ बढ़ाना है। ये फंदा बुना 2 बार। अब हम लास्ट के 2 फंदों तक पहले इस रॉ को बुन लेते हैं, टिल लास्ट 2 यहाँ तक। ये देखिए हमने लास्ट के 2 फंदों तक बुना। फिर यहाँ पे हम इससे एक फंदे के 2 बना लेंगे इससे, और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 2 फंदे फिर बढ़ गए और अभी हमारे पास 24 स्टिचेस हो गए हैं, 24 फंदे हो चुके हैं। अब इस तरह से पहले हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेंगे। तो ये हमने इतना बना लिया है। और अब हम फिर से यहाँ पे जो है 4 सिलाई एक सीधी एक उल्टी रॉ बुनते हुए बना लेंगे, यानी 4 रॉज ऑफ स्टॉकिनेट। तो पहले ये 4 सिलाइयाँ हम फिर से इन सब फंदों को इस तरफ से सीधा और उस तरफ से उल्टा बुनते हुए बना लेंगे। तो ये बना लेंगे। अभी तक इतना हमारा इस तरह से ये बन चुका है। तो ये हमने 4 रॉस और बुन ली और इतना हमारी अभी लेंथ जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हम इन फंदों को डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे, कम करना शुरू करेंगे। वो किस सीक्वेंस में करने हैं, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद पहले तो हम 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करते हुए एक फंदा कम करेंगे। इसके बाद लास्ट के 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं, knit till last 3 स्टिचेस। तो पहले 3 फंदों तक बुन लेंगे। ये हमने लास्ट के 3 फंदों तक बुना। अब लास्ट में हम 2 फंदों का फ्रंट लूप से एक बनाकर एक फंदा कम करेंगे और फिर एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से कम किया। अब हमारे पास फिर से 22 फंदे रह गए हैं, 22 स्टिचेस। अब इस तरफ से इन सब फंदों को पहले उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेते हैं पहले। तो ये हमने इन फंदों को उल्टा बुना। अब हम 2 सिलाई में इन फंदों को इस तरफ से सीधा और उस तरफ से उल्टा बुनेंगे, यानी अब इस रॉ में हमने फंदा कम नहीं करना है। तो ये सारी की सारी रॉ हम सीधी बुन लेंगे ऑल। तो ये सिलाई पूरी सीधी और अगली सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल इन नेक्स्ट रॉ। तो हमने 2 सिलाई जो है प्लेन एक सीधी एक उल्टी बुनी। अब फिर इस तरफ से एक फंदा स्लिप करने के बाद हम स्लिप नेट करेंगे, यानी 2 फंदों को बैक लूप से। यानी कि हमने एक सीधी सिलाई में इन फंदों को दोनों तरफ से एक एक कम करना है और एक एक सीधी सिलाई में हम सिंपल इन्हें सीधा उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा हम 2 बार कम करेंगे।
यानी एक बार हम कर चुके हैं, ये दूसरी बार कर रहे हैं, एक बार और हम कम करेंगे, तो 3 बार हमने ये फंदे कम कर लेने हैं। तो अब ऐसे ही हम ये 2 सिलाइयाँ जो है 2 बार और रिपीट कर लेते हैं। रिपीट दीज लास्ट 2 rows 2 more times। देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाया है, और अगर हम इसके इंचेस में देखेंगे लेंथ, लंबाई अभी तक, तो 12 इंचेस हमारी बॉर्डर के साथ हो गई है, 12 इंच। तो इतना ही दूसरी स्लीव भी हम बनाकर पहले रेडी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने बॉडीज़ को कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी स्लीव भी यहाँ पे बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ के लिए भी हमने पहले इसी तरह से बॉर्डर बनाना है, और 62 स्टिचेस पे 62 फंदों पे हम ये बनाना शुरू करेंगे। और उसके बाद जैसे हमने ये वाली रॉ बुनी थी, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा, और रॉन्ग साइड से जिसे बिना बुना था उससे सीधा, और जिसे हमने बुना था उल्टा उसे उस तरफ से भी उल्टा बुनेंगे रॉन्ग साइड से, जैसे ये किया था। ये करने के बाद हम इसकी भी कुछ सिलाइयाँ जो है फ्रंट की पहले बना लेंगे 62 स्टिचेस पे। तो इतना कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 62 फंदों पे इस तरह से ही सेम जैसे हमने बॉर्डर बना था 3 सिलाई घाटर स्टिच से, यानी दोनों तरफ से सीधा सीधा। फिर उसके बाद जैसे बाजू में किया था वो, उसके बाद 14 सिलाई हमने एक सीधी एक उल्टी रॉ बुनकर बनाया है स्टॉकिनेट स्टिच से, 14 रॉस बनाया है। और अब देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट के इस तरफ के फ्रंट के और बैक के फंदों को पहले अलग करना है। तो हम 16 फंदे इस तरफ रखेंगे, 16 और बीच में 30 फंदे, 16, 16 और 30, क्योंकि 62 हैं, 62 हैं। तो पहले हम ये देखिए 5 फंदे सीधे बुनेंगे, एक को स्लिप करना, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। आगे जो हमारे ये 6 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं, इनको ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़े से गैदर्स बनाने के लिए ये जो 3 फंदे हैं इन्हें उतारा, जो 2 फंदे हैं इन्हें आगे लेकर आएंगे, तीसरे फंदे को पीछे से आगे लाएंगे, और इन तीनों फंदों का ऐसे बैक लूप से एक बना लेंगे। ये 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, ऐसे। तो ये हमने ट्विस्टिंग के साथ साथ जो है 3 फंदों का एक बनाया। अब इस तरफ वाले जो हैं इनमें देखिए हम फिर से इन तीनों को पहले तो इस नीडल पर लेंगे। अब ये जो पीछे वाला फंदा है ये वाला, इसे इस तरह से लाएंगे और इन 2 फंदों को पहले आगे लेकर आएंगे इस तरह, और इन तीनों का फ्रंट लूप से एक बना लेंगे। मोटी वूल है तो बहुत आसानी से ये इस तरह से गैदर बन गए। अब हम जो थे 5 और 6 11 फंदे बुन चुके हैं, एक हमने स्लिप किया था, 12 हो गए, 13 14 15 और ये 16। तो ये हमने 16 फंदे जो है ये फ्रंट के इस तरह से बना लिए गैदर्स के साथ। अब जो बैक के 30 फंदे हैं, पीठ के 30 फंदे हमने बैक के लिए रखे हैं, उसमें से हम पहले 12 फंदे सीधे बुन लेंगे, 12 स्टिचेस, 1 2 11 12 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हमने फिर से 6 फंदों में वही करना है जो हमने फ्रंट में किया था। इन 2 फंदों को आगे और इस एक फंदे को पीछे से लाएंगे और बैक लूप से 3 का एक बना लेंगे ऐसे। अब अगले 3 फंदों में पहले उतारा, इस फंदे को पीछे से और इन 2 फंदों को आगे से लाएंगे से, और फ्रंट लूप से एक बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे फिर से हमने जैसे यहाँ पे गैदर्स बनाए थे वैसे बैक में बिल्कुल बीच में बना लिए। अब इस तरफ के 12 फंदे सीधे बुने जाएंगे 2 3। तो पहले 12 स्टिचेस सीधे बुन लेते हैं। तो हमने ये 12 फंदे बुने। अब इस तरफ हम पहले 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2
3 4। अब आगे के जो 6 फंदे हैं उनमें हमने फिर से वही ट्विस्टिंग करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से से आगे लाए, 3 फंदों का एक बनाया, फिर इन 3 फंदों को उतारा, इस फंदे को पीछे से और इन दोनों फंदों को ऐसे आगे से लाएंगे और फ्रंट लूप से 3 का एक बना लेंगे। फिर हमारे 6 फंदे बचेंगे, तो उन 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। नेट 6, 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से हमने ये फंदे कम कर लिए, यानी 6 फंदों के हमने 2-2 फंदे बना लिए। अब इस तरफ से इन सब फंदों को पहले उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। तो हमने देखिए इसे यहाँ तक बुना। अब हम 10-12 सिलाई जो है प्लेन बुन लेंगे, जो है स्टॉकिनेट स्टिच से 10 to 12 रॉस इन फंदों को इस तरफ से सीधा और उस तरफ से उल्टा बुन लेंगे। तो पहले ये 10-12 सिलाइयाँ बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी टोटल कितनी सिलाई हम बना रहे हैं। तो देखिए हमने ये जो गैदर्स थे उसके बाद 14 रॉस बुन ली, 14 सिलाई स्टॉकिनेट से बुन ली है। और अभी हमारे पास 50 फंदे हैं, 50 स्टिचेस हैं। और इंचेस में मैं आपको लेंथ इसकी दिखाती हूँ, ताकि अगर आपको जो साइज़ बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप ये वाली सिलाइयाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे इंचेस में, तो ये हमारा 11 इंच, 11 इंच तक इसकी लेंथ अभी तक रेडी हुई है। उस हिसाब से आप ये रॉस आगे पीछे कर लीजिएगा। अब देखिए अभी जो हमारे पास ये 50 फंदे हैं, इनको हम फिर से फ्रंट और बैक में डिवाइड करेंगे। तो इस तरफ के फ्रंट के लिए हमने 13 फंदे लेने हैं। उन 13 फंदों में से पहले 10 फंदे सीधे बुने जाएंगे, एक फंदा स्लिप किया, 9 फंदे सीधे बुने जाएंगे इसमें। 9 आफ्टर एच स्टिच, 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आगे के जो 3 फंदे हैं, देखिए जैसे हमने स्लीव में यहाँ पे 2 का 1 किया, एक रो में, फिर एक में नहीं किया, फिर एक में किया, एक में नहीं किया, 3 बार किया हमने ये चीज़, वही यहाँ पे भी अब करेंगे। पहले 2 फंदों का फ्रंट लूप से एक बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारा कम हो गया और ये हमारे अभी 12 फंदे हैं टोटल। अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे। अब पहले फ्रंट के फंदों में हमने डिक्रीज़ करना है, इसलिए इस फंदे को स्लिप करने के बाद बाकी रो पूरी उल्टी बुन लेंगे। 11 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, पर्ल 11। तो पहले ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये रो हमने उल्टी बुनी। अब इस तरफ से हम इन 12 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, एक को स्लिप, 11 सीधे, तो ये पूरी रो पहले सीधी बुन लेते हैं। यहाँ तक ही बुने जाएंगे अब, क्योंकि गैप से यहाँ तक ये बुन लेते हैं पहले ऑल द 12 स्टिचेस। ये देखिए हमने ये 12 फंदे सीधे बुने। अब फिर यहीं से टर्न कर लेंगे और इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस रो में हमने फंदा कोई कम नहीं किया और ऐसे ही ये 2 सिलाई एक सीधे एक उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो हमने इन फंदों को उल्टा बुना। अब फिर से हम इस सीधी सिलाई में एक फंदा यहाँ पे कम करेंगे, ऐसे ही 2 का 1 करते हुए, फिर उल्टी सिलाई बुन के फिर 2 सिलाई। तो हमने ये जो लास्ट की 4 सिलाई बुनी है, इनको 2 बार और रिपीट करेंगे। रिपीट लास्ट 4 रोज 2 मोर टाइम्स। तो हमारे 3 बार ये फंदे कम हो जाएंगे। तो ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली आपको समझ में आएगा। ये देखिए हमने इस तरह से जो है 3 बार फंदे कम कर लिए। अभी हमारे पास 10 फंदे हैं, 10 स्टिचेस हैं। और इस धागे को हमने काटना नहीं है, क्योंकि इसी से आगे हम बुनाई करने वाले हैं, इसलिए हम इन फंदों को ऐसे पहले बिना बुने उतार लेंगे। और अब जो बैक के फंदे हैं, देखिए ये मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे, इसलिए मैं आपको इसको फिर से बता रही हूँ। जो बैक के फंदे हैं, इसके लिए हम नया धागा लेंगे। ऐसे पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नया धागा स्टार्ट किया है।
अब ये जो अगले 2 फंदे हैं इनको स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करके बुनेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमने फिर से एक फंदा कम कर लिया। अब ये 3 फंदे हो गए। अब इसके बाद हमने 18 फंदे सीधे बुनने, यानी 18 स्टिचेस। 1 2 3 15 16 17 और ये 18। तो ये 18 फंदे हमने सीधे बुने। अब इस तरफ हम पहले 2 फंदों का एक करेंगे और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने 24 फंदे बैक के लिए रखे, जिसमें से एक स्लिप करके 2 का एक किया और फिर 18 फंदे सीधे बुने। इस तरफ 2 का एक करके एक फंदा सीधा बुना। अब यहीं से टर्न कर लेंगे और इन बैक के फंदों पे भी हमने उसी तरह से फंदे डिक्रीज़ करने हैं, घटाने हैं। पहले तो ये वाली पूरी रॉ उल्टी बुन लेंगे। तो ये हमारे अब जो है 22 फंदे रहे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन ले रहे हैं। देखिए इन फंदों को उल्टा बुना। अब हम इस तरफ से इन फंदों को, पहले फंदे को तो स्लिप कर लेंगे, बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे ऑल इस रो में। फिर हम फंदे कम नहीं करने वाले हैं, तो हम ये सारे फंदे पहले सीधे सीधे बुनकर ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेंगे। तो इन फंदों को हमने सीधा बुना। अब इस तरफ से इन्हें उल्टा बुन लेंगे पहले। तो ये 22 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पर्ल दीज 22 स्टिचेस। देखिए इन्हें उल्टा बुना। अब इन 4 सिलाई को हम फिर से 2 बार और रिपीट करेंगे। रिपीट दिस 4 rows 2 more टाइम्स। फिर से यहाँ पे एसएस के करेंगे, फिर बीच के फंदे सीधे आ जाएंगे। लास्ट में फिर से यहाँ पे 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा और फिर 2 सिलाई हम सिंपल बुनेंगे, फिर उसके बाद एक बार। तो ऐसे हमारे 3-3 फंदे पीठ में दोनों तरफ से कम हो जाएंगे। तो इतना कर लेते हैं पहले। तो हमने ये देखिए इस तरफ भी ऐसे ही बना लिया। और अब हम यहाँ पे भी धागा थोड़ा सा यहाँ से स्टिचिंग के लिए रखकर बाकी धागा पहले काट लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने इस धागे को यहाँ से कटिंग कर ली है और इन फंदों को भी हम इसी नीडल पर ले लेंगे ऐसे। ये हमारे फ्रंट के फंदे थे जो हम पहले बुन चुके हैं, और ये बैक के फंदे आ जाएंगे। 18 है ये, 18 फंदे बैक के, ये भी इस नीडल पर आ जाएंगे। इसके बाद अब हमारे इस तरफ वाला जो फ्रंट है इसके फंदे भी ऐसे ही बुने जाएंगे। फिर से हम यहाँ से नया धागा स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से, और 2 फंदों को पहले हम स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे ऐसे, और बाकी के फंदों को नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। इस तरफ जो हमारा फ्रंट था उसमें हमने एक ही तरफ फंदे कम किए इस वाली साइड पे, और जो बैक थी इसमें दोनों तरफ कम किए हैं, और जो ये वाली साइड है इसके हमने सिर्फ इस तरफ ही कम करने हैं। अब फिर बाकी फंदे पूरे सीधे ही बुने जाएंगे। तो ये रॉ सीधी बुनने के बाद हम नेक्स्ट रॉ जैसे उल्टी बुन रहे थे वैसे उल्टी बुन लेंगे। सॉरी, अगली सिलाई उल्टी बुन लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बुने। अब फिर इस रो में इन सब फंदों को हम बिना कम किए सीधे बुन लेंगे ऑल। तो ये रो पूरी सीधी और नेक्स्ट रो पूरी उल्टी बुनेंगे। तो फिर अब ये 2 सिलाई पहले हम बना लेते हैं, एक रो सीधी और एक उल्टी। तो हमने इन फंदों को उल्टा बुना। अब इन 4 सिलाई को हम फिर से 2 बार जैसे पहले रिपीट कर रहे थे वैसे रिपीट करेंगे। रिपीट लास्ट 2 rows 2 more टाइम्स। देखिए 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक, बाकी फंदे सीधे। तो एक रो में हम कम कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे हैं, एक में कम एक में नहीं, एक में कम एक में नहीं। तो ये हम अब बना लेते हैं। 3 फंदे इस तरफ के भी हमारे फिर कम हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक इन्हें बुन लिया है फंदों को, और इस तरह से हमारे ये अब इतना पीस बन चुका है। ये फ्रंट के फंदे हैं, ये बैक के हैं, और ये इस तरफ के फ्रंट के हैं आगे के। और अब हम ये देखिए यहाँ तक बुना था। इन फंदों को जो बैक के हैं इन्हें भी इसी नीडल पर ले लेंगे वापस बिना बुने। इन सारे फंदों को उतार लेंगे और फिर इन जो
इस तरफ के फ्रंट के फंदे हैं इन्हें भी उतार लेंगे। तो ये सारे फंदे अब इस नीडल पर ले लेते हैं पहले। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो ये फ्रंट के फंदे हैं पहले तो इनको लास्ट के 2 फंदों तक बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने। अब ये 2 फंदे हैं हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे और जो ये अगला फंदा है इसे बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ पे बीच में हमारा जो है बाजू का पार्ट आएगा, स्लीव आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए स्लीव को हमने यहाँ से ले लिया है और स्लीव के फंदे को, इस फंदे को जिसको हमने बिना बुने उतारा था इसके साथ ऐसे 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे। ये अब जो स्लीव के फंदे हैं, बाजू के फंदे हैं, इन्हें सीधा सीधा पहले बुन लेंगे। तो ये पूरी रो जो है वो लास्ट 1 फंदे तक बुनेंगे। ये जो 1 फंदा है यहाँ तक पहले बुन लेंगे, 1 फंदा रहने देंगे। ये देखिए 1 फंदे तक बुना, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और ये जो हमारे बैक के फंदे हैं पीठ के, इस फंदे के साथ हम इस फंदे को 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। बैक लूप से भी बुन सकते हैं, फ्रंट लूप से भी बुन सकते हैं ऐसे। अब जो बैक के फंदे हैं पीठ के, इन्हें भी हम 1 फंदे तक सीधा सीधा बुनेंगे, निट टिल लास्ट 1 स्टिच। तो अब यहाँ तक ये बुना जाएगा, इसे बुन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए फिर 1 फंदे तक बुना, इस फंदे को बिना बुने उतारा। अब इस गैप के अंदर हमारी दूसरी स्लीव का ये देखिए पार्ट आएगा, इस तरह से ये स्टिचेस आ जाएंगे बाजू के। तो इन्हें हम फिर से 2 का 1 करते हुए पहले बुनेंगे ऐसे, और फिर बाजू के फंदों को भी लास्ट के 1 फंदे तक सीधा सीधा बुन लेंगे। तो अब इन फंदों को भी यहाँ पे 1 फंदे तक बुन लेते हैं पहले। देखिए फिर हमने 1 फंदे तक बुना, इस 1 फंदे को उतारा। हमारे बाजू के दोनों जो नीडल्स थी वो अब फ्री हो चुकी हैं और हमारे सारे ही फंदे अब इस एक ही नीडल पर आ जाएंगे, इस वर्किंग नीडल पर। अब फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और इन सब फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो पहले इन्हें लास्ट तक बुन लेते हैं सीधा सीधा। तो देखिए इस तरफ से हमने इन फंदों को सीधा बुना, ये हमारे एक रो पे आ गए हैं फंदे एक ही नीडल पर। अब पहले हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। मैं आपको बताऊंगी अभी टोटल हमारे पास कितने फंदे हैं ये रो कंप्लीट करने के बाद। तो पहले बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने ये रो पूरी बना ली। हमारे पास अभी 70 स्टिचेस हैं, 70 फंदे हैं। और ये जो हमने 2 फंदों का 1 किया था, ये वाला फंदा है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और उससे पहले ये 2 फंदे हैं और 2 4 6 और 1 7 फंदे उससे पहले हैं। तो यानी हमने 1 फंदा स्लिप करके पहले 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुने। उसके बाद 2 फंदों का 1 बना लेंगे ऐसे। और ये फंदा जिसे हमने 2 का 1 किया था, एक स्लीव का फंदा लिया था और एक फ्रंट का फंदा लिया था, तो इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। और अगले 2 फंदों में हम फिर से स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 बना लेंगे एस के ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पे एस के ही कर रहे थे जब हम इस तरफ की ये वाली डिक्रीज़ कर रहे थे। तो अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। जो हमारा इस तरफ का 1 फंदा था, ये वाला जो 2 का 1 किया था, यहाँ पे हमने इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इससे पहले के 2 फंदे हैं, उससे पहले के फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। क्योंकि मोटी ऊन है तो 2 4 6 8 10 फंदे हैं, ये इन्हें सीधा बुन लेंगे। ये देखिए अब फिर यहाँ पे हम 2 फंदों को पहले फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे ऐसे। फिर इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, जो हमने ये दोनों तरफ से 1 1 लेकर 2 का 1 किया था, और इस तरफ के फंदों को एस के करके 2 का 1 करेंगे। तो 2 पॉइंट्स पे जो हमने ये चीज़ की है, आगे के 2 पॉइंट्स पे भी हम यही चीज़ करेंगे। यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे ये स्लीव हमारी मिल रही है, यहाँ पे भी करेंगे 2 का 1 ये बीच का फंदा बिना बुने, और इस पॉइंट पे भी करेंगे। ये करके नेक्स्ट रो उल्टी बुन लेंगे। तो अब ये 2 सिलाई पहले बना लेते हैं। देखिए हमने ये 2 सिलाई बुनी। अब इन 2 सिलाइयों को हम 2 4 बार और रिपीट करेंगे। मैं आपको जो है ये बनाने के बाद बताऊंगी कि हमने इन 2 सिलाइयों को और कितनी बार रिपीट करना है। यानी हर सीधी सिलाई में हमने 1 1 फंदा चारों पॉइंट्स पे कम करना है। थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बताती हूँ। यहाँ पे
देखिए पहले हमने 6 फंदे सीधे बुने थे स्लिप करने के बाद, इस बार 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये वाला बीच वाला फंदा है, इससे पहले के 2 फंदे हैं, इनको फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इस तरफ के 2 फंदों को ऐसे ऐसे करके 2 का 1 करेंगे। और फिर ऐसे ही हमने बाकी के 3 पॉइंट्स पे भी जो है एक एक फंदा कम करना है। तो ये करेंगे, फिर नेक्स्ट रो उल्टी बुनेंगे, फिर ये करेंगे। तो हर सीधी सिलाई में ही हमने ये फंदे कम करने हैं। और इसकी कुछ रॉस पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सिलाई हमने टोटल बनाई है। तो देखिए हमारे पास ये जो हम एक फंदा बिना बुने उतार रहे थे, जो बीच वाला फंदा था ये वाला, इससे पहले 4 फंदे बचे हैं, इतना हम बुन चुके हैं। और मैं इंचेस में आपको ये आर्म होल दिखाती हूँ कितना हुआ है अभी। ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.5 इंच, 5.5 इंचेस तक जो है आर्म होल की हमारी लेंथ हो चुकी है। और इतना ही हमें आर्म होल चाहिए है। अब हम यहाँ से कॉलर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फिर से हम ये मल्टी कलर वूल यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगी हमारे अभी टोटल कितने फंदे हैं। हमारे पास टोटल अभी 32 फंदे हैं, 32 स्टिचेस हैं गले के लिए, नेक के लिए। और यहाँ पे हम अब कॉलर बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम एक रो तो पूरी फंदे ये सीधे सीधे बुन लेते हैं, ऑल द स्टिचेस। अब यहाँ पे हम कम नहीं करेंगे इन फंदों को, ये देखिए ऐसे। साथ में यहाँ एंड्स को भी हम वीव इन कर रहे हैं, ताकि बाद में नीडल में इनको डालकर जो है वीव इन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। तो अब हम पहले ये पूरी की पूरी रॉ सीधी सीधी बुन लेते हैं, इट ऑल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इन फंदों को सीधा बुना है। और ये जो हमारी पीठ वाली साइड पे, बैक वाली साइड पर जो एक एक ये वाला फंदा है बीच वाला, इस फंदे को हम पहले मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक ये फंदा है, ये देखिए ये सामने दिखती है लाइन, ये एक ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को मार्क कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चारों कॉर्नर्स को मार्क कर लिया है। जो बाजू वाली लाइन थी, जो बैक वाली 2 लाइन्स थी, और इस तरफ के बाजू वाली। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इस रो में थोड़े फंदे भी बढ़ाएंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे गार्टर स्टिच से बुनने जा रहे हैं, तो हम ये रॉ सीधी बुनेंगे। अगर आपको स्टॉकिनेट स्टिच से कॉलर को बुनना है तो ये रॉ सीधी और दूसरी तरफ से उल्टा बुनिएगा। तो हम पहले ये 4 फंदे सीधे बुन लेते हैं, 1 2 3 4। अब ये जो फंदा हमने मार्क किया है, इससे पहले हम एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसके बाद एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। ये हम कॉलर बनाने के लिए थोड़े से फंदे इस तरह से बढ़ाने जा रहे हैं। अब पहले तो जो अगला मार्क्ड वाला फंदा है, उससे पहले के फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। देखिए अब फिर जो ये मार्क्ड वाला फंदा आएगा, ऐसे इसके आगे और पीछे हमने एक एक फंदा कास्ट ऑन करना है। एक फंदा कास्ट ऑन किया, मार्क किए हुए फंदे को सीधा बुना, फिर एक फंदा कास्ट ऑन किया। तो ऐसे हम एक फंदे के आगे और पीछे एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं। 2-2 फंदे हमारे चारों पॉइंट्स पे बढ़ेंगे तो 8 फंदे बढ़ जाएंगे। फिर इन फंदों को सीधा बुनकर यहाँ पे भी यही करेंगे, एक फंदा आगे और एक पीछे। फिर यहाँ पे भी एक फंदा आगे और पीछे कास्ट ऑन करेंगे। और ऐसे ही हम ये रॉ कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। तो इस तरह से हमने इस रॉ में 8 फंदे बढ़ाए। अब आपको जितना बड़ा ये कॉलर बनाना है उतनी रॉज बनाते जाइएगा। अगर आपको स्टॉकिनेट से बनाना है, यानी एक तरफ से सीधी रॉ एक तरफ से उल्टी रॉ, तब भी बना सकते हैं, दोनों तरफ से सीधा सीधा भी। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए अब इसकी कुछ रॉज पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस कॉलर को कितना बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे हमने ये टोटल 12 सिलाइयाँ, 12 रॉज जो है वो गार्टर स्टिच से बुनी। और फिर इन फंदों को सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लिया। जो बाइंड ऑफ का वीडियो था मेरे फ़ोन में वो डिलीट हो गया है, या शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो सीधा बुनते हुए मैंने इन फंदों को बाइंड ऑफ किया है 12 सिलाई बुनने के बाद। ये देखिए 12 रॉज
दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना। और अभी तक किस तरह से हमारा ये बन चुका है। इस तरफ का हमने धागा काटा नहीं था। और अब हमें यहाँ पे बटन बैंड बनाना होगा। तो बटन बैंड बनाने के लिए देखिए हम ये पहला वाला स्टिच छोड़ देंगे। दूसरे स्टिच का जो ये लूप है यहाँ से उल्टा बुनते हुए, क्योंकि रॉन्ग साइड इस तरफ को है, तो उल्टा बुनते हुए एक एक फंदा इस तरह से उठाएंगे। एक, ये फंदा उठाएंगे, 2, फिर ये 3। तो ऐसे हम उल्टा बुनते हुए ये सारे फंदे यहाँ तक उठा लेंगे। बटन बैंड ये जो हमने बॉर्डर बनाया इससे पहले तक, जहाँ तक ब्लू पार्ट हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक उठा लेंगे ये फंदे। तो हमने ये टोटल 28 स्टिचेस 28 फंदे उठा लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करके उठाइएगा, क्योंकि थोड़ा ये श्रिंक भी होता है बटन बैंड। तो यहाँ जो मल्टी कलर था वहाँ से भी एक फंदा मैंने उठा लिया। अब इस तरफ से देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, और यहाँ क्योंकि 28 फंदे हैं, पहले 2 फंदे सीधे बनेंगे। स्लिप करने के बाद फिर 2 फंदे उल्टे बनेंगे, 1, 2, और ये 4 फंदे हम रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, यानी 2x2 रिप का बॉर्डर यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। तो 2 फंदे ये अब उल्टे आ जाएंगे। तो पहले इसकी 2 सिलाई बुन लेते हैं, 2 रॉज ऑफ 2x2 रिप, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे बटन होल्स बनाने होंगे। तो ये बना लेते हैं पहले 2 सिलाई। देखिए हमने ये 2 रोज 2 सिलाई जो है 2 सीधे 2 उल्टे की, लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे आए थे। शुरू में भी 3 सीधे, 1 स्लिप, 2 सीधे, लास्ट में भी 3 सीधे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अब इस रो में हम बटन होल्स बनाएंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आगे के 2 सीधे फंदे हैं इनके बीच में एक बटन होल बनेगा। तो पहले फंदे को तो सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब जो ये अगला सीधा फंदा है इसकी जगह पे ये जाली बन रही है, और अगला ये फंदा हमारा सीधा बुना उल्टा बुना जाना था। तो हम इस तरह से धागा घुमाएंगे और इस अगले फंदे को उल्टे फंदे के साथ उल्टा बुनते हुए 2 कैक कर देंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, तभी आपका ये पैटर्न ठीक चलेगा। अब अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 सीधे फंदों को नॉर्मल सीधा बुन लेंगे, 1, 2। अब इसके बाद अगले जो 2 उल्टे फंदे हैं इनमें हमने फिर से बटन बैंड जो है बटन होल बनाना है। तो पहले फंदे को तो उल्टा बुन लेंगे। अब अगला फंदा जो उल्टा है और ये सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ इस तरह से धागा घुमा के सीधा बुन लेंगे। अच्छा, फिर अगला फंदा ये सीधा जाएगा, फिर 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 और ये 2। अब इस बार 2 सीधे फंदों के बीच में फिर से बटन होल बनना है। तो एक सीधा फंदा तो नॉर्मल सीधा बुना जाएगा, दूसरा फंदे को धागा इस तरह से घुमा के उल्टे फंदे के साथ उल्टा बुनते हुए 2 कैक कर देंगे। फिर अगला फंदा उल्टा है, ये उल्टा ही बुना जाएगा, फिर 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1, 2। अब इस बार उल्टे फंदों के बीच में ये यहाँ पे आएगा बटन होल, पहला फंदा उल्टा बुना जाएगा, धागा इस तरह से घुमाएंगे, इस अगले उल्टे फंदे को इस सीधे फंदे के साथ फ्रंट लूप से 2 का 1 और ये सीधा फंदा सीधा। अब 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, 1 और ये 2, और फिर हम अगले इन सीधे फंदों के बीच में बटन होल बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा आगे। अब क्योंकि अगला फंदा भी सीधा ही है तो हम ऐसे ही इन 2 का फ्रंट लूप से एक ही बना लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने ये बटन होल्स बना लिए, 2 सीधे फंदों के बीच में और 2 उल्टे फंदों के बीच में। अब इस तरफ से जैसे हम बुन रहे थे वैसे ये फंदे बुने जाएंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे आएंगे, ये 1, 2, फिर 2 फंदे सीधे, 1, 2, फिर 2 उल्टे 2 सीधे। तो इस तरह से पहले ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इस बटन बैंड को बनाया है, और अब हम इन फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेंगे। सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे, 1,
तो और जो उल्टे फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे अब ये पूरे के पूरे फंदे हमारे जो है बटन बैंड के ये बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो ये बाइंड ऑफ कर लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूँगी, जो हमारी ये स्लीव्स हैं, बाजू है, इन्हें कैसे हमने सिलना है। देखिए, पहले तो बाजू को यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ तक, जहाँ से हमने ये फंदे कम करने शुरू किए थे वहाँ तक। ये देखिए, ये बढ़ते हुए आँख दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक बढ़ा है ये, उसके बाद कम होने शुरू हुए हैं। तो बाजू को यहाँ तक सिल लेंगे। उसके बाद जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, और जो बैक साइड वाला पॉइंट है उससे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। तो पहले ये सिल लेते हैं और इससे हम बटन्स और जो भी आपको अटैचमेंट्स इस पर लगानी है, जो भी एम्बेलिशमेंट्स इस पर करनी है वो कर सकते हैं। तो अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये बो और ये बटन्स अटैच करके और इसे पूरा फिनिश कर लिया है स्टिच करके। आप भी इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये बो सीखनी है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब स्टार्ट कर लेंगे। इसमें मैंने हुडी इसलिए नहीं बनाया, हुड, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही बल्की यार्न है, तो बहुत ही मोटा और हैवी हो जाता है ये बच्चे के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।